सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त, और जैसे मौसम तब्दील होता है तो उसके लिए भी सेहत, बच्चों की सेहत, नौजवानों की, बूढ़ों की सेहत, हर वक्त सेहत के हवाले से मामलात होते हैं। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है जनाब। और पाकिस्तान में जो बच्चे हैं वो टाइप 1 डायबिटीज़ पे आ गए हैं, इंसुलिन तक भी कुछ बच्चे पहुंच जाते हैं। इसकी क्या बुनियादी वजह है? कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है या बच्चों की जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो इतनी ख़राब हैं? डॉक्टर जवेरिया हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम तो पहले वो कहा करते थे 40-50 के बाद किसी को शुगर हो गई है जी, ये बात हुआ करती थी। अब छोटे छोटे बच्चों में ये केस क्यों? देखिए कि बहुत तेज़ मीठे और नमकीन मशरूबात का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना, लाइक जैसे स्कूल या कॉलेजेस में बच्चे जा रहे हैं तो आप अगर उनको कोई पानी वगैरह बना के दे रहे हैं तो वो इतना ना करें कि बहुत हाईली स्वीटेंड हो जाए। जैसे ये लाल मशरूब का बहुत ज़्यादा बेतहाशा इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा बच्चों की जो है उनको मना तो बार बार किया जाता है कि आपने बोतल नहीं लेनी, कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी किसी शादी ब्याह पे, दावत पे, किसी जगह पे। पर बात है कि वो फिर भी छुप के या कहीं किसी तरह से वो अगर कंज्यूम करते हैं और उसकी ओवर कंजप्शन हो जाती है, जिसको एनर्जी ड्रिंक बोला जाता है और बच्चे ले लेते हैं, अच्छा वो चीज़ भी डायबिटीज़ मतलब। और दूसरी बात है, सेकंड नंबर पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा जो बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़ और बहुत ज़्यादा जो बाहर की जो तली हुई अशिया हैं, जितना फास्ट फूड टाइप है, जो वाइट ब्रेड्स हैं उसमें, लाइक वाइट ब्रेड्स आर नॉट हेल्दी। देखिए आप अगर 15 दिन में एक दफ़ा ले रहे हैं दैट्स फाइन, 15 दिन में एक दफ़ा ऐसा खाना खाना ठीक है, पर आप ये नहीं कि आप डेली जो है वो आप इस तरह की चीज़ें ले रहे हैं। मतलब 15 दिन में आप अम्मा अब्बा की बचत भी करवा रहे हैं और अपनी सेहत भी बचा रहे हैं। सेहत तो इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें जो हमें अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहिए। और अच्छा, जैसे आपको पता है हम लोग को बचपन में ये बताया जाता था पॉपॉय द सेलर मैन, साथ में स्पिनिच लेके उसका एक बाइसेप्स बन रहा है। आप कॉन्सेप्ट ये कि आप एप्पल के साथ आयरन का कॉन्सेप्ट दें, स्पिनिच के साथ आयरन का कॉन्सेप्ट दें, आप बोन्स कैल्शियम है उसके साथ आप मिल्क का। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऐसे कि जो मार्केटिंग रूल्स हैं वो भी इस तरह से ठीक नहीं कि जो मतलब वो चीज़ें जो जिस्म के लिए बहुत अनहेल्दी हैं, मुज़र सेहत हैं, उसका रुझान बच्चों का ज़्यादा हो जाता है। वो बहुत मतलब दे आर लाइक दिस के वी आर वेरी कंफर्टेबल टू टेक दिस फूड, मतलब कहीं ड्राइव थ्रू से ले लिया, ऑनलाइन खुद ही मंगवा लिया या समथिंग। तो दिस इज़ नॉट द हेल्दी प्रैक्टिस। और बच्चों को स्पेशली मदर्स जो हैं वो नेशनल बिल्डर्स होती हैं और बच्चे जो हैं वो हमारी फ्यूचर है कौम का। तो आपकी हेल्थ, कोग्निटिव हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ बेहतर होगी तो वी कैन, अगर हम मतलब फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे तो माशरा कामयाब भी कर सकते हैं। बहुत बड़ी तादाद, 1 लाख बच्चे टाइप 1 डायबिटीज़, तो ये सिर्फ हैबिट है या इस पे कोई जेनेटिक भी इशू हो जाता है? कुछ माएँ प्रेगनेंसी के दौरान होती तो कहती जी बच्चे में भी उसके असरात आ जाते हैं। देखिए प्रेगनेंसी में जो ख़वातीन मतलब लाइक 2000 to 2500 कैलोरीज आप ले सकते हैं, पर अगर आप ये सोचें कि अच्छा वज़न तो 10 से 11 किलो बढ़ना चाहिए और बढ़ आपका 15 से 18 किलो गया है, और आपको जो डायबिटीज़ जिन फीमेल्स को होती है उसे गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहा जाता है, जो सर्टन पीरियड के लिए होती है और बाद में वो ख़त्म भी हो जाती है। मतलब इस टाइम जो भी ऐसी ख़वातीन हैं दोज़ हू आर इनटू दिस, तो इसमें कोई बड़ी बात ही, पर वन मस्ट बी वेरी कंट्रोल्ड फूड, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, कंट्रोल ईटिंग हैबिट्स, ईटिंग ऑन टाइम। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो जो बच्चे पैदा होते हैं क्या उनमें भी तो ये नहीं हो जाता? नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं होता। देखिए बेबी जो होता है वो सिर्फ अपनी इम्यूनिटी बिल्ड कर रहा होता है विद द मदर्स मिल्क। तो बच्चे का उस टाइम ऐसा मतलब इट्स अ वेरी न्यू बॉर्न बेबी और उसका इम्यूनिटी और हर चीज डेवलप हो रही है, ऑर्गन्स भी डेवलप हो रहे हैं, हैबिट्स हैं जिसकी वजह से बच्चों को, स्पेशली जब 4-5 साल का बच्चा होता है जब उसको थोड़ा होश आता है और वो थोड़ा उन चीज़ों से निकलता है, तो वो बहुत ज़्यादा जो रुझान है ना, यही जो हमने बात की मतलब कार्बोनेटेड बेवरेजेस हो गए जिसमें बोतलें आ जाती हैं डिफरेंट ब्रांड्स की, रंगों वाले मशरूबात आ गए, सेकंड नंबर पे घोल के सिर्फ बहुत मीठा मीठा दिए जाना, वो भी। फिर आप जो है हेल्दी ब्रेकफास्ट दें, लाइक ये ना करें कि आपने डब्बे वाला जूस रख दिया, डब्बे वाला दूध रख दिया और कहा हाँ हम सब चीज़ें दी थी और हर चीज़ एक आपने, मतलब देखिए जब चीज़ आप कमर्शियल डेवलप करेंगे रिजल्ट भी कमर्शियल होगा। जब आप हाथ से जो माँ बना के देती है उसमें बहुत मोहब्बत होती है, बहुत प्यार होती है, इधर इट्स ब्रेड और पराठा और समथिंग लाइक दिस। अच्छा, इस वक्त मुश्किलात भी बहुत है ना माँ बाप को कि वो इतना कमर्शियल, इतना ग्लैमराइज करके चीज़ें टीवी पे दिखा रहे होते हैं, बच्चों का होता है कि ये खाया जाए। अच्छा, वो आजकल ये तो आप बात कर रहे थे कि फ़ास्ट फूड में उन चीज़ों में, लेकिन डॉक्टर साहब हमने ये देखा कि अब 10 से 20-25 रुपए में एक कोई चिप्स के पैकेट आ रहा है,
वो भी बच्चे खा रहे हैं, मार्शमैलोज खा रहे हैं जी, बिस्किट्स खा रहे हैं, केक्स खा रहे हैं, ये सारा दिन, और इतनी वैरायटी हो गई है इस वक्त खाने के। तो ये बच्चों को किस तरह से ये भी इफेक्ट वैसे ही कर रहा है? देखिए, जिस भी चीज़ में प्रिजर्वेटिव्स और उसके अलावा कलरेंट्स, फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं और उसको काफ़ी देर के लिए स्टोरेज उसकी टेक्निक बढ़ाई जाती है, तो वो इंसान की कॉग्निटिव यानी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। अब बच्चे देखें पढ़ने वाले सिचुएशन है, आप आउटडोर एक्टिविटीज़ करें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स की तरफ तरगीब दें, डिफरेंट शेप्स और कलर्स में उनको फूड दें, ट्राई टू गिव फूड उनको। अच्छा, फिर ये कि जैसे ग्लूकोज, लैक्टोज और डिफरेंट इंटॉलरेंसेस हैं, वो तब जनरेट होती हैं जब आप बच्चे मतलब वो अपनी प्लेट में से गाजर और मटर निकाल देते हैं और बाकी चीज़ें खा रहे हैं, सिर्फ फ्राइज़ ले रहा है या कोई ना कोई एक बोटी ले ली और साथ को इस तरह। तो जब तक आप उसको बचपन से फर्स्ट 10 इयर्स में बैलेंस डाइट, मतवाज़न ग़िज़ा की अहमियत एक बच्चे को नहीं बताते, तो वो नेक्स्ट 50 इयर्स में उसकी सेट नहीं हो पाती। मतलब कोई इंसान काबू नहीं आते हैं बच्चे, वो तो काबू ही नहीं आते, 5-5 साल 4-4 साल के बच्चे काबू नहीं आ रहे। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि मतलब ठीक है आप क्योंकि माँ बाप के साथ लाड करते हैं इंसान और हर चीज़ होती है, दैट्स फाइन, पर एज फॉर द हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, नंबर 1 मिल्क एंड डेयरी कंजप्शन इन द ब्रेकफास्ट। और ये नहीं कि आपने उसको बस ब्रेकफास्ट दिया और वो जाके 11-12 ओ क्लॉक पे करा, आप एक दफ़ा से सुबह ब्रेकफास्ट करवाएं। और जिस टाइम जितने स्कूल लंच प्रोग्राम्स हैं या जो मैं कम्युनिटी न्यूट्रिशनल आपको पता है अक्सर लेक्चर ज़रा देती हूँ, तो वहाँ पे अक्सर चेक वगैरह भी कर लेती हूँ कि अच्छा क्या है, तो उसमें बहुत हेल्दी है। दूसरी बात है, जो डब्बे वाला जूस है ना, वो ये ना मत करें कि यहाँ से पकड़ा और उसमें रखा और दे दिया, क्योंकि बच्चों को तो आपने डेवलप करना देना चाहिए। बिल्कुल, मतलब देखिए ये चीज़ें बनाई गई ट्रैवल के लिए। आप सफ़र में हो, आपका बहुत लंबा लॉन्ग ट्रैवल एंड यू आर टेकिंग जस्ट, उसमें भी कई लोग इतने हेल्दी हैं कि तब भी कार्बोहाइड्रेट, मतलब आप मेरी काफ़ी ट्रैवलिंग है, तो मैं अक्सर आई हैव सीन इन फ्लाइट्स के लोग कार्बोनेटेड ज़्यादा लेते हैं, पानी पीने वाला सिर्फ 1% ही बंदा है। अच्छा, आपको डायबिटीज़ भी, आपको कोलेस्ट्रॉल भी, आपको हाइपरलिपिडेमिया, आपको स्ट्रेस भी है, आपको सारा कुछ है, पर आप यूर स्टिल मुझे ये कोई ब्लैक या वो जो फिर वाइट कार्बोनेटेड है मुझे वो चाहिए। तो आप अपना फ्यूचर और अपनी हेल्थ और अपनी सेहत इंटरनली नहीं देखते। हालांकि मैं आपको बताऊं, उसमें उस वक्त सबसे ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत होती है जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे बाय रोड हैं या आप फ्लाई कर रहे हैं, उस वक्त ये इन चीज़ों के से दूर होना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी वक्त बीमार हो सकते हैं। पानी की तरफ जाना चाहिए। आप ट्रैवलिंग में जितना थोड़ा खाते हैं और जितना हेल्दी रहते हैं उतना अच्छा होता है। अच्छा, पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा होता है कि माँ बाप खुद ले रहे हैं वो सारी चीज़ें, तो बच्चों को जब रोक रहे हैं तो बच्चे नहीं रोकेंगे। देखिए, बच्चे साइलेंट ऑब्जर्वर हैं। आप जैसे आप हैं और आप कोई भी चीज़ करते हैं और आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, तो 10 साल नहीं, 15 साल नहीं, किसी टाइम दे विल अडॉप्ट योर हैबिट एंड यू वर सबकॉन्शियसली कि व्हाट्स हैपनिंग, क्योंकि वो आप उनके लिए एक क्या कहते हैं, यू आर लाइक अ क्रिज्मेटिक फिगर फॉर द पर्सन, अपने बच्चों के लिए। तो आपने ज़िंदगी में जो भी एक्टिविटी करनी होती है, आप बच्चों को एज अ एग्जाम्पलरी पर्सन होते हैं उनके लिए, तो वो। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे भी केसेस आ रहे हैं, पहले टाइप 1 में आप बात करें तो ये बच्चों खुदा न खास्ता कोई मेडिसिन्स, इंसुलिन इस जगह तक पहुंच जाते हैं, और अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो तो क्या करना चाहिए? देखिए कि जो बड़े लोग हैं या बच्चे हैं, दालचीनी जो है ना, सिनेमम इज़ वेरी गुड। आप निहार मुंह बिफोर ब्रेकफास्ट एम्प्टी स्टमक, आप जब अपना बात वगैरह यूज़ करते हैं उसके 15 मिनट के बाद आप नीम गरम मतलब एक स्टिक जो होती है सिनेमम की, या अगर आप स्टिक नहीं ले रहे तो हाफ टी स्पून ले लें। उसका कहवा इंसुलिन रेगुलेशन, ग्लूकोज इंसुलिन रेगुलेशन बहुत अच्छी करता है। अच्छा। सेकेंडली, अगर आपने 12 साल का बच्चा है और वो बहुत मतलब उसकी हाइट भी कम है और वो बहुत ओबीज भी हो गया, और ओबेसिटी प्लस डायबिटीज, डायबिटीज प्लस ओबेसिटी, पहले ओबेसिटी होती है फिर डायबिटीज होती है। इट्स लाइक कि बच्चा हेल्दी नहीं है, इट्स कि वो इससे भी नेक्स्ट लेवल पे भी जा सकता है। तो उसको कंट्रोलिंग फैक्टर में नंबर 1 ये आता है कि आपकी इन्वायरमेंटल, आपका प्रेशर, स्ट्रेस, उसको भी मॉनिटर किया जाए कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। सेकेंडली, जो आपकी ईटिंग हैबिट्स हैं बच्चे की वो देखी जाए। फिर जो उसके स्लीप आवर्स हैं, क्योंकि स्लीप प्लस ग्लाइकोजन, ग्लूकोज और जो आपका ग्लूकोज इंटॉलरेंस लेवल है उसके साथ बैलेंस जाता है। तो जो इंसान के स्लीप का टाइम भी ठीक नहीं, तब भी आपको स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो रहा है आपकी। और जो बड़े हैं वो दे शुड क्विट स्मोकिंग एज वेल। ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आता है, क्योंकि अगर आप कोई बुरी चीज़ें करते हैं और आप इवन बच्चे इंसुलिन भी ले रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, तो जब तक वो अपने
वाइट को ब्राउन्स के साथ, यानी पोर्शन साइज कंट्रोल और लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड लाइक टू से दैट, जैसे एवोकेडो हो गया या लेस स्वीटेंड फ्रूट्स हो गए, यानी हल्के मीठे फल हो गए। देखिए सीजन में अभी भी जैसे हमारे पास माल्टा, मौसमी, चकोतरा और इस तरह की चीज़ें आई हुई हैं, पर उसमें से कुछ लेस स्वीटेंड जो है लाइक केला हो गया, सेब हो गया, बनाना, एप्पल, इस तरह की जो चीज़ें हैं दैट्स मच रिकमेंडेड फॉर द पर्सन हु हैज़ द डायबिटीज़ और बॉर्डरलाइन। दूसरा HbA1 6.1 और समथिंग, मतलब इतना होना चाहिए। अगर वो 8 है या फिर वो 7 भी है तो यू मस्ट बी वेरी कॉन्शियस इन एवरीथिंग एंड कीप चेकिंग ऑन योर फास्टिंग एंड नॉन फास्टिंग कंडीशन। कि कई दफ़ा लोग होते हैं उनको स्मॉल यूरिनेशन होती है या उसके अलावा मुंह सूखने लग जाता है या कहीं ना कहीं पेन होती है, तो इट्स अर्ली साइन ऑफ डायबिटीज़। यू शुड मॉनिटर एंड चेक योर सेल्फ। देखिए पर्सनल एवेल्यूएशन नंबर 1। ऐसे नहीं, बच्चों को कैसे मॉनिटर किया बच्चों को बच्चे बताते हैं कि हमारी लेग्स में पेन है और बहुत ड्राइनेस हो रही है और दे आस्किंग फॉर वाटर एवरी टाइम। पानी आपसे कहेंगे कि पानी चाहिए, पानी चाहिए, और देखिए उसमें और अब बार बार वॉशरूम का जाना, मतलब ये हर चीज़ के स्मॉल और अच्छा लेटरली आप इसको ट्रीट नहीं करते तो रेटिनोपैथी यानी आइज़ का प्रॉब्लम, नेफ्रोपैथी किडनी का प्रॉब्लम, इससे सारी मतलब आवर बॉडी इज़ इंटरलिंक्ड लाइक दिस। और अगर एक चीज़ भी डिस्टर्ब होती है स्पेशली जो मतलब मेल्स और फीमेल्स के लिए ग्रोइंग पीरियड में भी। अच्छा डायबिटीज़ को रोकने का एक तरीका ये भी है कि फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कर लें, लाइक 30 मिनट्स यू हैव टू गो फॉर द वॉक और डू सम हेल्दी एक्टिविटी लाइक टेबल टेनिस और ये वो वॉक समथिंग जॉगिंग, कुछ ना कुछ ज़रूर करें। तो जो चाहे वो बड़े भी लोग हमें भी सुन रहे होंगे, तो एक तो आपने सुबह के टाइम आपने ब्रेकफास्ट में प्रोटीन ज़रूर लेने हैं। सही। अगर चिकन या आप नॉर्मल लोग तो आपको पता है चपाती या कोई का सालन भी ले लेते हैं, समथिंग लाइक दिस, ग्रेवी वगैरह ले ली। आप एग्स लें, एग वाइट का यूज़ करें, साथ में आप ब्राउन ब्रेड यूज़ करें एक पीस, फिर एलमंड्स, नट्स और फिर ये जो चिया सीड्स, ब्लैक क्यूमिन सीड, उसके अलावा मतलब जो कलवंजी है, मतलब ये सब चीज़ों का एक महलूल तैयार कर इकट्ठा कर लें इसको, मेलन सीड्स। उसको एक चम्मच तकरीबन दही में आप लेके जरूर लें कि एसेंशियल फैट्स हैं और वो ये बड़ों के लिए आप ये बड़ों के लिए भी बच्चों के लिए भी है। दैट्स फाइन। बच्चे तो उन सारे सीड्स ऐसे भाग रहे नहीं देखिए उनको आप किसी ना किसी दूध में आप ऐड करके दे दीजिए, मिल्क में दे दें उनको, फिर आप योगर्ट में दे सकते हैं, आप उनको पॉरेज में दे सकते हैं। दलिया जो होता है, जौ का दलिया हो जाए, गंदम का, देखिए गंदम का दलिया इज़ वेरी हेल्दी फॉर द किड्स, पर ये कि रिकमेंडेड थोड़ा सा मतलब क्योंकि हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स है तो डायबिटिक्स के लिए नहीं है, पर नॉर्मली आप उनको किसी ना किसी चीज़ में मिक्स करके बिल्कुल खिला सकते हैं। सही। डॉक्टर साहब अब एक चीज़ मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी, छोटे बच्चों को हम देखते हैं जैसे वो ठोस ग़िज़ा पे आते हैं, माएँ चीनी मिक्स कर के वो चीज़ें बना के उनको खिला रहे हैं, हलवे खिला रहे हैं, ब्रेड बनाया जा रहा है, सूजी के हलवे, एग्जैक्टली सूजी के हलवे में चीनी और वो फ्रेंच टोस्ट बना के उसमें वो चीनी, ये क्या करना चाहिए? कितनी एज के बच्चे को ये मीठा स्टार्ट किया? इंट्रोड्यूस टू द सॉलिड फूड्स वीनिंग प्रैक्टिस वैसे 6 मंथ्स में स्टार्ट होती है। वो तो आप थोड़ा सॉलिड फूड देते हैं लाइक मैश पोटैटो, मैश बनाना, इस तरह की चीज़ें। लेटरली आफ्टर 2 years और 3 years तो मदर को ऐसा फील होने लगता है कि हाइट बड़ी होती है, उसका ऐसा फील होता है कि शायद ये वीक है और उसको लगता है कि नहीं इसको न्यूट्रिशन चाहिए और उसको हम अपने तरीके से नॉरिश करेंगे, और वो थोड़ा ओवर नॉरिश्ड हो जाता है, ओवर कैलोरिक होता है, क्योंकि आप जितनी अपने स्टमक को आदत डालते हैं वैसे ही स्टमक आपका रिएक्ट करता है। लेकिन बच्चों को ख्याल वैसे रखना है कि जैसे वो उसको आप स्टार्ट में रख रहे थे। बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।